नमस्कार। ग्लोबल गोल्ड मार्केट से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञों के बीच हलचल मचा दी है। दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदारों में शामिल चीन अब एक बहुत बड़ा और गुप्त खेल खेल रहा है। खबर यह है कि चीन का केंद्रीय बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना अपने सोने के भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे लंदन से हटाकर हांगकांग में जमा कर रहा है। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चीन सिर्फ अपना सोना सुरक्षित जगह पर रखना चाहता है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वैश्विक रणनीति छिपी है? आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। इस बड़ी खबर के बीच भारत के बाजार का हाल जान लेना भी बहुत जरूरी है। 7 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दोपहर करीब 1 बजे के आसपास 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना 1455 रुपए की भारी तेजी के साथ 71,503 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी भी 643 रुपए की तेजी के साथ 82,240 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। एक तरफ भारतीय बाजारों में कीमतें आसमान छू रही है और दूसरी तरफ चीन अपने गोल्ड रिजर्व को लेकर बड़ी चाल चल रहा है। अब सवाल यह उठा है कि चीन अपना सोना लंदन से हांगकांग क्यों ला रहा है? आपको बता दें कि दुनिया भर के अधिकतर केंद्रीय बैंक अपने सोने का बड़ा हिस्सा लंदन में ही रखते हैं, क्योंकि लंदन को दुनिया का सबसे बड़ा बुलियन ट्रेडिंग सेंटर माना जाता है। लेकिन अब चीन का मोह लंदन से भंग होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में चीन के केंद्रीय बैंक ने हांगकांग की तिजोरियों में बहुत बड़ी मात्रा में सोना जमा कराया है। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन संकेत बहुत गहरे हैं, क्योंकि चीन वहां सोने से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूती से तैयार कर रहा है। चीन की यह सोने की भूख कोई नई नहीं है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार पिछले 20 महीने से बाजार से सोना खरीद रहा है। यह किसी 1 या 2 महीने की बात नहीं है, बल्कि चीन एक लंबी योजना के तहत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और साथ ही उस सोने को हांगकांग के करीब ला रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन हांगकांग को दुनिया के एक नए ग्लोबल गोल्ड हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटा है। अगर चीन की यह रणनीति सफल होती है तो आने वाले समय में वैश्विक सोना कारोबार का पूरा संतुलन बदल सकता है। सोने की अगली चाल अब कई बड़ी ताकतों पर निर्भर करेगी। एक तरफ चीन की लगातार बढ़ती मांग है, तो दूसरी तरफ वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले भी सोने की कीमतों पर बड़ा असर डालेंगे। इसलिए अब निवेशकों की नजर सिर्फ दिल्ली, मुंबई या MCX पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि बीजिंग और हांगकांग में क्या हो रहा है, इस पर भी कड़ी नजर रखना बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चीन का यह कदम सोने की कीमतों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं